प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरा लेकर के आ गया हूं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला है, देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है, इस वीडियो में हम इन चारों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ये दूसरा प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। तो प्रश्न एक को मैं पहले ही हल कर दिया हूँ। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये मैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। तो यदि आप इन प्रश्नों को हल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे पहले आपको हर का परिमेयीकरण करना आना चाहिए। हर का परिमेयीकरण करना आना चाहिए तथा कि कुछ इसके मुख्य सूत्र हैं जिनको मैं प्रश्नों के साथ साथ समझाता चलूँगा। और हर का परिमेयीकरण यदि आपको नहीं आता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आप हर का परिमेयीकरण सीख जाएंगे। और प्रश्नावली 1.5 के ये आगे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें हर का परिमेयीकरण आपसे करवाया जाएगा। तो हर का परिमेयीकरण करना मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं पहले प्रश्न को लिख लेता हूं और उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है 3 + √3 और कोष्ठक में 2 + √2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो कोष्ठक में संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं और इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब कोष्ठक दिया गया हो और दोनों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का काम होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इस प्रकार लिख देंगे कि 3 + √3 और इन दोनों कोष्ठकों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा देंगे, गुणे में 2 + √2, यानी कि हमें इस वाले का इस वाले में गुणा करना है। अब आपको ये कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं गुणा करके भी इसको हल कर देता हूँ। तो 3 का 2 में सर्वप्रथम गुणा करेंगे। देखिए अलग अलग संख्या से करेंगे। 3 का 2 में पहले करेंगे जो आएगा लिखेंगे, फिर 3 का इसमें करेंगे जो आएगा लिखेंगे, फिर उसके बाद √3 का 2 में करेंगे और फिर √3 का इस वाले 2 में कर देंगे। तो इस प्रकार ये पूरा गुणनफल हमको मिल जाएगा। ठीक, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 3 का √2 में गुणा करेंगे तो देखिए 3 का जब √2 में गुणा करेंगे तो ये 3√2 आ जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो दोनों के बीच जब गुणा होगा तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो 3√2 इस प्रकार ये लिख जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच देखिए अब क्या करना है, √3 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि प्लस प्लस का गुणनफल प्लस आएगा। ठीक, तो √3 का जब 2 में गुणा होगा तो ये भी आ जाएगा 2√3। ठीक, 2√3, क्योंकि √3 अपरिमेय है और यहाँ पर 2 जो है वो परिमेय है, तो 2√3 आ जाएगा। अब √3 का √2 में गुणा होगा तो दोनों अंडर रूट वाली संख्याएं हैं तो अंडर रूट आ जाएगा। अब 3 का 2 में हम गुणा कर देंगे तो 6 हमको मिल जाएगा। ठीक, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हल हुआ। ठीक, अब मैं दूसरे प्रश्न को लिख लेता हूं और उसके बाद उसको भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 3 + √3, दूसरे कोष्ठक में 3 - √3। ठीक, अब देखिए 3 + √3, 3 - √3, इसे आप चाहें तो सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम सूत्र को समझा देता हूं। तो देखिए किताब में हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ये सूत्र दिया गया है। तो ये सूत्र का क्या काम है, कैसे ये करता है, समझा देता हूँ। देखिए इस सूत्र का इसके साथ मिलान कीजिए, a + √b 3 + √3, सेम टू इसी प्रकार जिस प्रकार पहले कोष्ठक में बीच प्लस है उसमें भी प्लस है। ठीक, अब इसमें a - √b तो 3 - √3। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 3 है तथा b बराबर ये वाला 3 है। ठीक, यानी b बराबर जो है वो रूट में 3 है, तो यहाँ पर भी a का मान 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक, तो अब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बराबर में हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे तथा माइनस में हम b लिख देंगे, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सर्वसमीका को लिख देंगे a + √b और दूसरे कोष्ठक में a - √b के प्रयोग से। ठीक, के प्रयोग से, या फिर आप जिस प्रकार हमने पहला हल किया है उस प्रकार भी इसको अलग अलग गुणा करके हल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा।
तो ये सर्वसमिका जो होती है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर √3 है, तो a का यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर जब कर देते हैं तो लिख देते हैं, और माइनस में हमें b चाहिए, तो b जो है b का मान है 3। अब देखिए यहाँ पर b बराबर भी 3 है और a बराबर भी 3 है, तो b की जगह पर भी हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखते जाइए, जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 3 को घटाएंगे तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, इस प्रकार ये दूसरा आंसर हमको मिल जाएगा। अब तीसरे प्रश्न को भी लिख लेते हैं और उसको भी हल करना प्रारंभ करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है √5 + √2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है √5 + √2 का स्क्वायर। तो √5 + √2 का स्क्वायर करने के लिए हम एक सर्वसमिका और समझते हैं। देखिए, ये इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इस सर्वसमिका का यूज होता है। कक्षा 9 की NCERT पुस्तक में पाठ के अंतिम में ये सभी सर्वसमिकाएं दी गई हैं। तो यदि अभी तक आपने उनको नहीं पढ़ा है तो पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको देखिए, यहाँ पर a बराबर है 5, b बराबर है 2। ठीक, a बराबर क्या है 5 और b बराबर क्या है 2। अभी ध्यान से समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है 2 है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है √a + √b का स्क्वायर, तो यहाँ पर √5 + √2 का स्क्वायर। सेम टू वही सर्वसमिका से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है। तब आगे हम क्या करेंगे, बराबर इसमें लगा है तो इसमें भी लगा देते हैं। अब आगे क्या करना है, a लिख देना है। तो a का मान 5 है तो सिंपली 5 को लिख देंगे 5, और प्लस 2√ab, तो 2 यहाँ पर लिखा है तो 2 को हम यहाँ भी लिख देंगे और रूट लगा देंगे, और ab अर्थात a और b के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा करना है तो a और b का गुणा करना है। तो a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 2, तो 5 और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब प्लस में b चाहिए तो प्लस लिख देते हैं, और b का मान कितना है, b का मान 2 है, ये हमने पहले ही बताया। तो ये हमारा आंसर इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, तो सर्वसमिका के प्रयोग से क्वेश्चनों को हल करना बहुत ही इजी तरीके से आता है, इसलिए आप इन सर्वसमिकाओं को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। ठीक, अब आइए हम चौथे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न जो है वह है √5 - √2, दूसरे कोष्ठक में √5 + √2, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक, ये चौथा प्रश्न है, एक कोष्ठक में √5 - √2, दूसरे कोष्ठक में √5 + √2। ठीक, तो मैंने प्रश्न को लिख लिया है। अब इसको भी मैं आपको सर्वसमिका के प्रयोग से हल करना सिखाऊंगा। तो देखिए, ये प्रश्न को हल करने के लिए ये वाली सर्वसमिका एकदम उपयुक्त है। आप यहाँ पर देखें √a + √b, तो √a + √b, सॉरी देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए √a + √b, तो यहाँ पर देखिए दूसरे कोष्ठक में है √a - √b, तो इसमें पहले कोष्ठक में है √a - √b, और इसमें पहले कोष्ठक में जो है वो √a + b है, तो इसमें दूसरे कोष्ठक में है √a + b, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, पूरा वही सर्वसमिका पर ये आधारित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको कुछ भी हल नहीं करना है, सिंपली इस सर्वसमिका को याद कर लीजिए। याद करने के बाद देखो, याद जब कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि a - b, तो यहाँ पर जब आप इस सर्वसमिका के हिसाब से इन प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो a - b हमको लिखना है। तो a का मान यहाँ पर कितना है 5 है, तथा b का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर a - b, तो a मतलब 5 लिख देते हैं, और -b का मान कितना है 2, तो 5 - 2। अब देखिए 5 में से 2 घट जाएंगे तो 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आज के सभी प्रश्नों को मैंने हल कर दिया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही विस्तार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो यहीं पर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।